आईएम गुवाहाटी इंडिया का 22nd आईएम है एंड रिसेंटली इन्होंने अपना जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको डिस्क्लोज कर दिया। उनकी वेबसाइट पे सिलेक्शन क्राइटेरिया का जो अपडेट है वो आ गया है। 2025 का जो कैट होने वाला था उसी टाइम पे फॉर्म में एक बार अपडेट आया था जिसमें ये ऑप्शन दिया था कि ये जो कॉलेज है 2026-28 में ही अपना फर्स्ट बैच स्टार्ट करने वाला है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे जाके फॉर्म में आईएम गुवाहाटी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टोटल अगर आप देखोगे तो यार 70 सीट्स हैं इस कॉलेज में। फर्स्ट बैच है, ज़्यादा बड़ा बैच नहीं रख रहे हैं, रीज़न बिंग कि थोड़ा फिर वो प्लेस कराने में दिक्कत होती है, जो कि मुझे लग रहा है। जनरल का देखोगे 28 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस 7, एनसीओबीसी 19, एससी की 11 एंड देन एसटी की 5, तो टोटल आपकी हो गई 70 सीट्स। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ निकल के आई है एंड वो क्या है कि यार ये लोग इस साल कोई भी पर्सनल इंटरव्यू राउंड, कोई भी वैट जीडी वो सब नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। तो अब सिलेक्शन होगा कैसे? अगर आपने कैट के फॉर्म में आईएम गुवाहाटी को सेलेक्ट किया है, अगर आपका कैट में जो परसेंटाइल है, आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपका परसेंटाइल 85 या उससे ज़्यादा है ओवरऑल एंड आपका जो सेक्शनल परसेंटाइल है वो 75 या उससे ज़्यादा है। सिमिलरली एनसीओबीसी का आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इस बेसिस पे एंड कंसिडरिंग कि आपके 12th में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% का फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड 45% का फॉर जो आपकी बाकी जो कैटेगरीज हैं उनका। अगर आप उसको बीट करते हो तो आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें वो मेंशन किया जाएगा कि आपने स्टेज 1 का जो शॉर्टलिस्ट है उसको क्लियर कर लिया, बट वो फाइनल शॉर्टलिस्ट का नहीं है। उसके बाद आप उसको पूरा फिलअप करोगे, जो भी वहाँ पे चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, देन जो आपका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी 10th की परफॉर्मेंस, 12th की परफॉर्मेंस, आपकी ग्रेजुएशन की परफॉर्मेंस एंड देन आपकी वर्क एक्स की। फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वही है 0.65, इसमें आपका नॉर्मलाइज कैट स्कोर प्लस करोगे 0.35 आपका नॉर्मलाइज्ड एप्लीकेशन रेटिंग, वही आईएम अहमदाबाद में जैसे एप्लीकेशन रेटिंग होती है उसी तरीके से है। हालांकि इसमें कुछ वैसा बाइफर्केशन नहीं किया हुआ है कि अगर आपकी जो डिग्री है वो साइंस वाली डिग्री है या फिर लेट्स से कॉमर्स वाली है, या जैसे आईएम अहमदाबाद में डिफरेंट ईयर्स में सिंपल है। अगर आपके इतने से इतने के बीच में है तो इतने मार्क्स मिल जाएंगे, उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हो। एक अगर मैं आपको रफ आइडिया दूँ तो लेट्स से मेरे कैट में जो मेरा रॉ स्कोर था वो 90 मार्क्स था। ठीक है, तो और उसके बाद इसमें ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि कैट ओवरऑल नॉर्मलाइज स्कोर डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल कैट स्कोर। मैक्सिमम पॉसिबल कैट स्कोर पिछले साल 68 मार्क्स का कैट था तो 204 मार्क्स का होगा। 90 को मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा 204 से, उसके बाद जो भी आएगा उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा यहाँ का नॉर्मलाइज जो मेरा कैट स्कोर है वो निकल आएगा। सिमिलरली जो ये आपसे ये जो नॉर्मल एप्लीकेशन रेटिंग आपको यहाँ पे बताया हुआ है, तो लेट्स से अगर मेरा 10th में था 72%, तो यहाँ से मेरे को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। मेरा 12th में था 85%, तो यहाँ से 8 मिल जाएगा, 8 5 13। लेट्स से मेरा बैचलर्स में कुछ था 72%, तो यहाँ से 5 मिल जाएगा, और 13 एंड 5 18, एंड देन उस हिसाब से अपना यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे भी आपका आउट ऑफ 5 ये दे रहे हैं तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गया, तो 22 आया। 22 को मैं पहले डिवाइड करूंगा 35 से, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.35 से। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद मेरा कंपोजिट स्कोर आ जाएगा। अब इस कंपोजिट स्कोर के हिसाब से ही आपकी जो है फाइनल शॉर्टलिस्ट आएगी। जितना क्लोज टू 100 आपका रहेगा उतना बेटर रहता है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे अपडेट है। देन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और मेंशन करी हैं कि यार जब आपका फाइनल अगर आपको आ गया कि यार आप सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद आपको 1 लाख रुपए पे करने होंगे एज एन एक्सेप्टेंस फी, जो कि बाद में आपकी फर्स्ट टर्म की जो फीस है उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगी। तो क्या आपको आईएम गुवाहाटी के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इफ़ दिस इज़ योर फाइनल अटेम्प्ट, जो भी आपने इस साल कैट दिया, आपका लेट्स से 90 परसेंटाइल के आसपास आया, आपको यहाँ से शॉर्टलिस्ट आ गया, आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको ऐसा लगता है कि यार इस साल के बाद अब मैं नहीं देना चाहता हूँ, फिर से कौन इतनी मेहनत करे, वो जो रांझना में था ना कि अब अब मन नहीं है उठने का वापस से, तो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। बिकॉज नया आईएम है, पहले साल चीज़ें अच्छी हो सकती हैं कंसिडरिंग बैच साइज छोटा। अगर ये बैच साइज बड़ा होता तो फिर भी थोड़ा सा डाउटफुल रहता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रिपीट कर सकते हो तो डेफिनेटली रिपीट करके ही आपको एक अच्छा परसेंटाइल ला के ट्राई करना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप 95 परसेंटाइल के आसपास इस साल ले आए हो, चांसेस हैं कि आप नेक्स्ट ईयर और अच्छा ला सकते हो। ठीक है, बट अगर इस साल उतना अच्छा डिसेंट स्कोर नहीं आया, मन भी नहीं है, तो इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। और कोई अगर आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड हमारा एक जो नया बैच है कैट 26 का, इफ़ इन केस अगर आप कैट 26 को कंसीडर कर रहे हो तो वो अभी स्टार्ट होने वाला है। उसकी कुछ फ्री क्लासेस हम ऑलरेडी आईकॉन्टा का जो एप्लीकेशन है उस पर कंडक्ट करा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक आईकॉन्टा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। न्यू बैच की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी हो नीचे नंबर दिया है, वहाँ पे कॉल कर लो।
और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।